फरिश्ता फरिश्ता साडा अल्लाह अल्लाह करने वाला फरिश्ता अल्लाह दे घर मर गया सी। मेरा नाम बोले मैं जाना ते मेरे अखां विच इंतकाल दी लाली है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं गुलाम मुजुद्दीन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का बेहतरीन हीरो गुलाम मुजुद्दीन कैसे उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया, क्या कामयाबी समेटी, अपना घर क्यों नहीं बना सके, अपनी दौलत कहाँ पर लुटाई और आज किस हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंड गुलाम मुजुद्दीन। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। आप मेरा चैनल फिल्मी लोग सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को भी दबा दें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर लिखना है कि आज की मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, गुलाम मुजुद्दीन साहब 1951 में पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हुए। इससे पहले उनकी जो फैमिली का बैकग्राउंड है वो भारत से था। इनकी फैमिली का ताल्लुक भारत के शहर दक्कन से था, हैदराबाद से था और इनके दादा जो थे हैदराबाद में एज ए कमिश्नर थे, दादा कमिश्नर थे और इनकी वालदा जो थी इनका ताल्लुक जो था वो मुंबई से था। बाद में पाकिस्तान बनने के बाद इनकी फैमिली पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई और इसके बाद मुस्तकिल तौर पर वो पाकिस्तान में रहश पजीर है। ठीक है, आगे दोस्तों वीडियो को बढ़ाते हैं। गुलाम मुजुद्दीन साहब 1951 में पैदा हुए। गुलाम मुजुद्दीन साहब ने अपने जो कैरियर का आगाज़ था वो रेडियो पाकिस्तान से किया। रेडियो पाकिस्तान में से उन्होंने एक सदाकार के तौर पर अपने सफ़र का आगाज़ किया और उसके बाद उसने बज़्म तलबा प्रोग्राम में भी शिरकत की, जिसकी वजह से उनकी जो गरजदार आवाज़ थी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उसके बाद उन्होंने टीवी में डेब्यू किया और टीवी के बाद गुलाम मुजुद्दीन साहब ने फिल्मों में अपना कदम रखा। तो फिल्मों में आते ही उन्होंने सबसे पहले कौन सी फिल्म बनाई? उन्होंने फिल्म बनाई दिल वाले। ये फिल्म 1974 में रिलीज़ हुई। उसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म बनाई गुलाम मुजुद्दीन साहब ने उसका नाम था मेरा नाम है मोहब्बत। ये 1975 में ये फिल्म रिलीज़ हुई और इस फिल्म ने चाइना में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की। चाइना में ये फिल्म जो थी मेरा नाम है मोहब्बत ये 18 साल तक चली और चाइना के इलाके रिंग चा का दारुल हुकूमत तोमची में इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और इसको जब गुलाम मुजुद्दीन साहब को तोमची के एक मशहूर मेहमान खाने में ठहराया गया तो ये एक ऐसा आलीशान मेहमान खाना था, एक ऐसा आलीशान बंगला था जहां पर अमेरिका के सदर क्लिंटन को भी वहां पर इज्जत दी गई थी और उनकी मेज़बानी की गई थी। तो इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला था गुलाम मुजुद्दीन को और गुलाम मुजुद्दीन के जो थे वो दारुल हुकूमत तोमची में मुजस्मे भी बनाए गए कि इतने ज़्यादा इसको पसंद किया गया, इसके और बाबर शरीफ के। ये बहुत ज़्यादा मकबूल सुपरहिट फिल्म थी। आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? लेकिन माफ़ी तो मेरा तकिया कलाम है। ज़्यादा शर्मिंदा न कीजिए, बस मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मुझे तो आपसे कोई शिकायत ही नहीं है। जैसे वक्त एक जगह ठहर गया हो और आसपास की हर चीज़ प्यार के नगमे लाप रही हो और फिर यही नगमे प्यार बन के मेरी ज़बान। उसके बाद दोस्तों ये गुलाम मुजुद्दीन साहब ने 1970 और 1980 की दिहाई में लाजवाल फिल्में की। ठीक है, इन्होंने जो गुलाम मुजुद्दीन के कैरियर के 18 सुपरहिट फिल्में हैं जिन्होंने लाजवाल, जिनमें सुल्तान राय साहब की फिल्म सखी बादशाह और काले चोर भी शामिल है और सुपर डुपर हिट फिल्में थी। उसके बाद गुलाम मुजुद्दीन साहब ने 70 और 80 की दिहाई में नाकाबिल तस्खीर फिल्में बनाई और गुलाम मुजुद्दीन साहब 70 और 80 की दिहाई में सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले जो थे पाकिस्तान के फिल्मी अदाकार थे। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ तो उर्दू फिल्मों से किया था, लेकिन ये इन्होंने पंजाबी में भी सुपर डुपर और सुपर हिट फिल्में दी थी। अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम मुजुद्दीन साहब एक फिल्म का उस वक्त लाखों मुआवजा लिया करते थे, लेकिन ये अपनी जो फिल्म से कमाई थी, ये दौलत थी, इसको मैनेज करके खर्च नहीं कर पाए। इन्होंने अपना जो सारी कमाई थी वो अपनी औलाद की तालीम और तरबियत पर लगा दी। अब इनकी औलाद में कितने बच्चे थे? इनका एक बेटा था अली मोहिउद्दीन और उसके बाद इनकी जो बेटी है उनका नाम है आयशा काशिफ और दूसरी जो इनकी बेटी है उनका नाम है मरियम मोहिउद्दीन। मतलब 2 बच्चियां और एक इनका बच्चा था। इनको इन्होंने लंदन में पढ़ाया। अली मोहिउद्दीन ने लंदन में BBA की डिग्री हासिल की और आजकल वो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे हैं। तो गुलाम मुजुद्दीन साहब ने अपना सारी जो कमाई थी वो ऐसे ही लुटा दी, क्योंकि जब तक एक हीरो या एक अदाकार फिल्म इंडस्ट्री में रहता है तो उस वक्त उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता रहता है। अगर वो अपना पैसा नहीं संभाल सकता तो बाद में ऐसा होता है कि जैसे ही वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर होता है या किसी भी शोबिज़ मीडिया इंडस्ट्री से दूर होता है तो वो फिर जो
हालात जो होते हैं वो बड़े बुरे हो जाते हैं, क्योंकि पैसों ने संभाला नहीं होता और इन जो लास्ट की एज होती है उसमें उसको बड़े मसाइब झेलने पड़ते हैं। तो गुलाम मोइनुद्दीन साहब के साथ ही ऐसा हुआ। गुलाम मोइनुद्दीन साहब किराए के घरों में रहे। गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने किराए के घरों में रहे, इसकी तस्दीक उन्होंने एक दिन जियो के साथ, जो सुहेल वड़ाइच का एक प्रोग्राम था, उसमें बयान की। तो सुहेल वड़ाइच ने उनसे सवाल किया कि आप अभी तक आप अपना घर क्यों नहीं बना सके। तो इसका जवाब गुलाम मोइनुद्दीन ने कहा कि मैं अभी तक किराए के घरों में रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ये घर नहीं बना सका क्योंकि मैंने अपनी सारी कमाई थी वो अपनी औलाद के ऊपर खर्च कर दी। तो ये बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ है गुलाम मोइनुद्दीन साहब के फैंस के लिए कि वो हमेशा से किराए के घरों में रहे, अपना घर तक नहीं बना सके और आखिर में उनकी हालत ये पहुंची कि उन्होंने बड़ी कम्पस पुरसी की ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दी, क्योंकि वो मीडिया से दूर हो गए, फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने छोड़ दी थी, काम नहीं मिल रहा था। जब काम नहीं मिलता तो जवाल आता है, इंसान के पास पैसा नहीं आता, जवाल आता है और इंसान की जो लाइफ होती है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड से बैकवर्ड स्टैंडर्ड की तरफ चली जाती है। खैर जनाब, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम मोइनुद्दीन साहब के जो बेटे हैं अली मोइनुद्दीन शुरू में उन्होंने अपने वालिद के जानशीन के तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन उनकी वहाँ पर धाक नहीं बैठी। तो उन्होंने मजबूर होकर जो उनके वालिद ने कुछ न कुछ वो असासे कुछ न कुछ वो बचाया हुआ था पैसा, उनको लगाकर उन्होंने प्रॉपर्टी का यानी कि रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। रियल एस्टेट का जब बिजनेस शुरू किया तो इस बिजनेस में वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते चले गए जी, कामयाब चले गए। अब उनकी रिहाइश थी फैसल टाउन, लाहौर के फैसल टाउन में किराए के घर में रहते थे। जैसे प्रॉपर्टी का कारोबार चमकता रहा तो अली मोइनुद्दीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर खरीदने शुरू कर दिए। एक कनाल का प्लॉट भी गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने फिर खरीद लिया, ठीक है, उसके ऊपर फिर घर बनना शुरू हो गया। ये जो एक कनाल का इनका गुलाम मोइनुद्दीन साहब का जो प्रॉपर्टी का एक कनाल का जो इनका प्लॉट था, इसके ऊपर अली मोइनुद्दीन ने और गुलाम मोइनुद्दीन साहब ने एक अच्छा सा घर तामीर किया और ये था लाहौर की, और ये लाहौर के डिफेंस एरिया के करीब एक पोश इलाके में इन्होंने ये अपना घर बनाया, ठीक हो गया। उसके बाद अली जो मोइनुद्दीन है उसका जो कारोबार है वो आहिस्ता आहिस्ता चमकता गया और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी उसने प्रॉपर्टी के जो कारोबार शुरू कर दिया, प्लॉटिंग का कारोबार शुरू कर दिया, घर बनाने का कारोबार शुरू किया। अब डिफेंस के करीब और एक स्टेट लाइफ सोसाइटी में भी इन्होंने एक घर बना रखा है, ठीक है। तो ये बिजनेस में कामयाब हो गए अली मोइनुद्दीन, और आजकल जो है गुलाम मोइनुद्दीन साहब अपने बेटे के साथ और अपने बाकी फैमिली के साथ इस आलीशान घर में रहते हैं। तो दोस्तों कहने का मकसद ये है कि इतने लाखों मुआवजे लेने वाला, इतना पाकिस्तान का महंगा तरीन हीरो 70 और 80 की दिहाई का, कि वो अपने लिए घर नहीं बना सका और आज तक अभी तक उसने यानी कि काफ़ी अर्सा उसने बगैर घर के किराए के मकानों में धक्के खाए। तो दोस्तों आजकल उसके बेटे ने अच्छा बिजनेस सेटअप कर दिया। गुलाम मोइनुद्दीन साहब अपने बेटे के साथ अपनी फैमिली के साथ डिफेंस एरिया के करीब एक पोश इलाका है, अच्छी सोसाइटी है, उसमें रिहाइश पजीर है। अब उनकी माली हालत बिल्कुल बेहतर है और वो एक अच्छी और पुरआसाइश ज़िंदगी गुजार हैं। अल्लाह ताला की ज़ात नेक औलाद भी सबको दे। और गुलाम मोइनुद्दीन साहब की जो बेटियां हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा तालीम हासिल की। लंदन में उन्होंने डबल ट्रिपल मास्टर्स किए। उन्होंने अपनी औलाद को पढ़ाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी औलाद को पढ़ा लिया, लिखा लिया और उनको इस काबिल बना लिया है कि वो अपने वालिद का इस उम्र में सहारा बन हुए। तो दोस्तों गुलाम मोइनुद्दीन साहब की जो बीवी थी वो भी टीवी की मशहूर अदाकारा थी। तो ये थी गुलाम मोइनुद्दीन साहब के बारे में एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना और सईद नियाज़ी को भी लाइक करना है। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।